आजकल पशुधन भी लाखों से ज्यादा अच्छी गायें, अच्छी भैंसें मर चुकी, उनके शरीर पर फफोले हो रहे हैं। सब गाय भैंसों को जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनको कायाकल्प क्वाथ पिलाना शुरू कर दो और ये सोरोग्रिट देना शुरू कर दो। 20-20 गोली दो, एक एक डब्बी एक एक बार देनी पड़ेगी। उसका वेट ज़्यादा है ना पशु का, मनुष्य से उसका 5-10 गुना वेट ज़्यादा होता है उसका, तो उसको उतनी डोज ज़्यादा चाहिए। ये जो पशुओं के शरीर में फफोले हो रहे हैं, पशु मर रहे हैं, 5-5 लाख के पशु मर रहे हैं। ये अभी हो रहा, अभी मुझे कल ही बताया गया कि मैं तो अखबार पढ़ता नहीं, सच्ची बात है, टीवी देखता नहीं, फुर्सत है नहीं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अपने कर्म को ही अपना धर्म मान के लगा रहता। 4 AM to 10 PM ये मेरे ड्यूटी आवर्स है। क्या करें, बड़ी दिक्कत है, सारी चीजों में आग लगी पड़ी है। मैं कहा कारण क्या, बोलो पशुधन मर गया। लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है। ये जो आदमी के बारे में बीमारियां होते तो टीवी वाले दिखाते, इन बाकी न्यूज चैनल वालों को हो क्या गया, पशु मरे तो इनको कोई चिंता ही नहीं, एक कोई खबर नहीं आई। कभी कभी हम 10-15 मिनट न्यूज चैनल जरूर देख लेते हैं, आगे पीछे कभी कोई वक्त मिलता। लाखों पशु मर गए और हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। किसमें, बोले पशुओं में फफोले उठ रहे थे। मैं कह रहा था चर्म रोगों के लिए, मैंने आदमी के चर्म रोगों के लिए नहीं। और एक बात और बता देता हूं, ये तो सब साहब क्या है, पशुओं की हमने अवहेलना की। मैंने देखा है वो जमाना, 30-35 साल पहले डांगरों के डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं मानते थे। बोले डांगरों का डॉक्टर है, वो डांगर जैसा है, उसको इज्जत ही नहीं थी। ये तो भला हो इन कुत्ते बिल्ली पालने वालों का, इन्होंने डांगरों के डॉक्टर की इज्जत बकस दी। ये डांगरों के डॉक्टर हैं, कुत्ते बिल्ली वाले ना, ये इन्होंने पैसे कमाने शुरू किए। हम हरिद्वार में आए तो एक डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करते हो, बोले मैं डांगरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर हूं। तो मैंने कहा हमारी गाय बीमार होगी, उसका इलाज कर दो। बोले जी मैं गायों का भैंसों का नहीं करता। तो मैंने कहा किसका करता, बोले कुत्ते बिल्लियों का करता हूँ। मैंने कहा क्यों, बोले कुत्ते बिल्ली जो मैम साहिबा पालती है ना, वो अपने कुत्ते बिल्ली के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देती है। इन डांगरों का कोई दवाई के देखने के पैसे ही नहीं देते। हमने पशुओं की बहुत अवहेलना की है। गाय भैंस और भी दुधारू पशु पालतू पर, मेरा गाय बिल्लियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं घरों में नहीं पालना चाहिए बिल्लियों को, बहुत उसमें बीमारियां होती हैं। और विदेशों में तो बहुत बड़ा फैशन है ये। और आजकल शहरों में भी जो अच्छी महिम साहिबा है ना, कुत्ते ये इतने से इतने छोटे पिल्लू से शुरू होती है यात्रा, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े, फिर कमर तक के, फिर कुछ तो ऐसे मैम साहिब का जब तक छाती से उसके पैर ना लगे ऊपर वाले, और फिर वो मैम साहिबा को किस करता है तो मैम साहिबा बहुत खुश हो जाती है। छोड़ो ये मैम साहिबा तो ऐसे बदनाम है, ये पुरुष पालते हैं, क्योंकि पुरुषों को चापलूस लोग बहुत पसंद होते हैं। कुत्ता सबसे ज्यादा चापलूसी करता है। मैंने कहा जो लोग पूरी दुनिया में मैंने देखा जो चापलूसी को बहुत पसंद करते हो कुत्ते पालते हैं। कुत्ता जब देखो तब पूछ लाते रहता है, सिट डाउन, बैठ जाता है, नमस्ते करो, प्रणाम करो, सिर झुकाता है। आदमी को ऐसी चीजें पसंद है। इसलिए मैंने देखा, अब कुछ लोग हो सकते हैं मेरी बात का बुरा मान रहे हो, लेकिन ये मैं आपके लिए कह ही नहीं रहा हूं। आप जरा विचार करो, कितने अच्छे अच्छे काम करने को हैं। गाय पालने में तो गंदगी होती है, कुत्ते में सुगंध आती है। कर लो कपालभाति, विषयांतर हो जाएगा, मामला बड़ा खतरनाक है। गाय भैंसों के लिए वो सारी की सारी औषधियां जो मैंने आपके लिए दे रखी हैं, इसलिए
किसी की गाय को बुखार चढ़ जाए तो गिलोय पी करके, गिलोय उबाल के पिला दो, बुखार गायब। ये डांगरू की औषधियों के नाम पर बहुत तरह की बेकार बातें चलती हैं, उसमें भी लूट खसोट बहुत है। अब मैं क्या क्या काम करूं? मेरा कई बार तो मन करता है ये डांगरों की दवाओं के नाम पर जो बहुत क्रूरता हो रही है ना, इससे भी बचाना चाहिए। मूक प्राणियों को बहुत बुरी बुरी दवाइयां दी जाती हैं उनके नाम पर। अरे पशु को बुखार हो गया, मैंने इलाज किया है, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं जन्म से कृषि और स्वभाव से ऋषि परंपरा का संवाहक हूं। बुखार हो गया, पशु को गिलोय पिला दी। दस्त हो गया, हमने कुटजारिष्ट पिलाया पशुओं को, और एक भी पशु मरने नहीं दिया, एक भी। गिलोय पिला दी, बुखार ठीक हो गया। कुटजारिष्ट पिला दिया, वो दस्त ठीक हो गया पशु का। दो ही तो बीमारी ज्यादा होती है, दस्त लगते हैं पशु को, उसमें मरते बेचारे, और बुखार में मर जाते हैं। अब ये स्किन रोग आया है, सब ये अपने गांव में बता देना चारों तरफ, ये बड़ी सूचना है। बहुत बहुत पशुधन की हानि हो रही है। आजकल पशु आते हैं 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए के, जो पशु 30-30, 40-40 किलो दूध देते हैं, 5-5 लाख के आते हैं। ये हरियाणा की मुर्रा भैंस 10-10 लाख की, 30-30 लाख की, 50-50 लाख की भैंस बिक जाती है अच्छी नस्ल की। हाँ, और वो मर रही है किससे? फफोले होकर के। अरे कायाकल्प क्वाद दे रखा है, नीम है ये नीम खड़ा, नीम के पत्ते ले लो, इसका पेस्ट कर लो सिलबट्टे पर या मिक्सी में, और इसकी नाल दे दो पशु को, ये जो भी पशुओं को फफोले हो रहे खत्म हो जाएंगे। गिलोय, नीम, थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी, फिर नहीं तो पतंजलि चिकित्सालयों से कायाकल्प क्वाथ खरीद के ले आओ। उसमें खदिर भी है, उसमें उष्बा भी है, उसमें द्रोणपुष्प भी है, उसमें चिरायता है, उसमें कुटकी है, सारी चीजें। अब इतनी चीजें इकट्ठा कहां से करेगा किसान? बहुत महंगी आती है, एक एक चीज अलग अलग खरीदोगे तो पंसारी भी तो पूरा अपना 200-300 गुना प्रॉफिट लेके बेचते हैं। बोला हमारी फिर कुछ दवाएं खराब हो जाती हैं, हो जाता है, वो हो जाता है। हमारे पास तो ग्राहक कभी कभी आता है, जब आएगा तभी तो मारेंगे माल। पतंजलि की औषधियों से सस्ती पूरी दुनिया में कोई औषधि नहीं है, ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं। पतंजलि की औषधियां, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, भस्म, सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ, 10-10, 20-20 रुपए के काढ़े हैं, और क्या है। कायाकल्प क्वाथ पिला दो, नहीं तो गिलोय, नीम, चिरायता, कुटकी, द्रोणपुष्पी, जिसको जो पता है, जलनिंभ, ये छोटी छोटी औषधियां हैं, ये सब हमने बताई हुई है कई बार। गायों को फफोले हो रहे हैं, कुछ नहीं है। अब इसके नाम पर पूरा सघन अभियान चल रहा है सरकारों के द्वारा, क्योंकि उनको तो वोट लेने हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत, वो किसानों से वोट नहीं मिलेंगे तो फिर सरकार गिर जाएगी, इसलिए सरकार वाले थोड़े बहुत लगे हुए हैं। सरकारी विभाग होता है बहुत बड़ा। अच्छा, ये आपने देखा होगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मिला आपको डांगरों का? है? आपने कभी विचार किया क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनते पूरे, इसलिए नहीं। जो औषधियां मनुष्य के लिए हैं, वही औषधियां पशुओं के लिए भी है। ये विज्ञान है आयुर्वेद का, और ये मैंने देखा है, ये परंपरा है पूरी आयुर्वेद की। तो करो सब, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, ये दे देना पशुओं को, कायाकल्प वटी दे देना पशुओं को। हाँ, और पशु को, गाय का, छोटी बछड़ी का, जो स्वस्थ पशु है, भैंस को फफोले हो रहे, गाय का ही मूत्र लेना। भैंस का मूत्र नहीं पिलाया जाता है कभी भी। भैंस तो, मुझे पहली बार पता लगा, मैं अफ्रीका में गया,